डीएचए में डूबने वाले कर्नल इसहाक काजी की लाश दरिया समा से मिल गई। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कार वसी किया गया। रेस्क्यू टीमों ने कहूटा और गोजर खान में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। समा पुल से गोरखपुर तक कश्तियों के जरिए ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा। गाड़ी का दरवाजा और बोनेट समा पुल के नीचे से मिले थे। रूस के मशरकी रीजन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 49 मुसाफिर हलाक। तैयारे को पहाड़ी लैंडिंग इलाके में लैंडिंग के 22 हादसा पेश आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना न्यू टाउन मुंतकिल। राजा बशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-55 के केस की तारीख पर आए थे। तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है। इन ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट में खवातीन के बांझपन पर महर या नानो निफ्के से इनकार गैर कानूनी करार। नानो निफ्के के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शोहर के रवैये पर इजहार बरहमी। 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। साले मोहम्मद ने दरख्वास्त में बीवी पर बांझपन और औरत न होने का इल्जाम लगाया था। फैसले में कहा गया कि बांझपन हक महर या नानो निफ्के के रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शोहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक महर और नानो निफ्के से इनकार किया गया। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। बलोच आवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत के रिश्तों में जुड़े हैं। मुआरका हक में आवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवान का किरदार अहम रहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी और पूरी दुनिया के दरमियान एक शील्ड। हालिया दिनों में बयानिए की जंग डिसइंफॉर्मेशन से कहीं आगे चली गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। कहा, दहशतगर्द अपने नजरियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत पैगाम अमन के नाम से इकदाम का आगाज करने जा रही है। पूरा अमन मुआशरा इंसदाद इंतहा पसंदी के जरिए से ही मुमकिन है। बलोचिस्तान का अफसोसनाक वाक़या इंतहा पसंदी की एक ताज़ा तरीन मिसाल है। क्या हम अपने नजरियात को दूसरों पर मुसलत करने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं? 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। सेनेटर आजम खान सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। एडवोकेट जनरल KPK ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दलाइल देते हुए कहा कि आज KPK में ग्रैंड जरगा है। मुल्क भर से उमायदीन आए हैं। वज़ीर आला पेश नहीं हो सकते। समाअत मुलतवी की जाए। अदालत केस की समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बानी PTI की रिहाई तहरीक से शदीद खौफजदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिश है। कैंसर में मुब्तला बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी की रिहाई तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PTI क़यादत और कारकुन बानी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी में मुसाबकती कमीशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, जो काम आपको करना चाहिए वो कुछ सूबाई हुकूमत करती है, कुछ विफाकी हुकूमत करती है। आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन ने कमेटी को बताया कि 2 सालों में 225 केसेस का फैसला किया। नवीद कमर ने कहा, किसी गरीब को पकड़ना परफॉर्मेंस नहीं। अगर कानून में कमजोरियां हैं तो हमें बताएं। रिकवरीज और केसेस के डिस्पोजल सिस्टम में क्या बेहतरी की गई। आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब। HEC की 2013-14 की ग्रांट से 3 अरब 82 करोड़ गायब होने पर HEC हुकाम कमेटी को मुतमईन न कर सके। नवीद कमर ने कहा, लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लैप्स हुआ और गलती HEC के दरवाजे पर आ रही है। अरबों रुपए ब्लॉक कर दिए और सरेंडर नहीं करते। कमेटी ने हदायत के साथ मामला निपटा दिया।
शोहदाए वतन को सलाम। बलोचिस्तान के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ ने मुल्क कौम की खातिर जाम शहादत नोश कर लिया। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद 19 जुलाई 2025 को कोयटा में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला पशीन से था। शहादत के वक्त बलोचिस्तान में तैनात थे। 5 अगस्त को तहरीक का उरूज होगा और नजर आएगा। जमहूरियत की बहाली, सिविलियन सुप्रीमेसी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा आलिया हमजा की ABN से गुफ्तगू। कहा, अभी हम सबका फोकस बानी PTI की रिहाई है। बहुत अच्छा लगता अगर वजीर दिफा रेहाना डार पर भी बात करते कि किस तरह से उनके गिरबान तक लोगों के हाथ पहुंचे। एक पार्टी को दीवार से लगाकर जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश हो रही है।